हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। जो जर्नी हम लोगों ने शुरू की थी, उस जर्नी की आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ और इसके वजह से एक रीज़न है क्यों एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली इनइक्वालिटी है, उसको सोल्व करना है ना। अब अगर मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, जैसे हम लास्ट क्लास में क्या सीखा कि वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और वेवी कर्व मेथड से कैसे एक इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे देखूँ कि इसमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 3 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, लेट्स से 2 और 3, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर रहे हो, राइट साइड में 0 होना चाहिए। राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें राइट साइड में 0 है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे वेवी कर्व मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले और एक बात नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अब अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 2, क्या ये सही होगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप एक वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसका साइड पता नहीं है, राइट। तो आप एक काम भी नहीं कर सकते, आप एक काम भी नहीं कर सकते। ओके, तो इस टाइप के इनइक्वालिटी में आपको क्या करना है? आपको सिंपली 5 को ले आना है लेफ्ट साइड में, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप कर लो क्या? आप एलसीएम ले लो, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 5 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 ऊपर कितना आएगा? x माइनस 3 माइनस 5x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 ऊपर कितना आएगा? फिर माइनस 4x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने क्या कहा था कि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाओ, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाओ। x माइनस 2 फिर 4x माइनस 7, मैंने एक माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन राइट में तो 0 है, तो 0 इंटू माइनस 1 0 ही है। लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। क्या होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, राइट। अब क्या करो? इसमें नंबर लाइन में प्लॉट करो। 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही 2 पहले आएगा या फिर 7/4 पहले आएगा? 7/4 पहले आएगा, 7/4 और 2, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर होगा, लेस देन 0 बोल रहे हैं ना, लेस देन 0 बोल रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 7/4 से लेकर 2 तक, और दोनों ही इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ओनली 7/4 इंक्लूडेड, 2 पे एक्सक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि 2 का जो रूट है वो कहाँ से आ रहा है? डिनोमिनेटर से आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर से रूट है, हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपना आंसर में। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? आंसर 7/4, 2। ठीक है, 7/4, 2, सॉरी 2 में क्या आएगा? 2 में आएगा ओपन ब्रैकेट। यही हम लोग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आप क्या नहीं कर सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसका साइन पता नहीं, साइन कैसा होगा, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? इसमें हमेशा आपको यही करना है कि जो राइट साइड में जो टर्म लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड में ले आएगा। उसके बाद क्या करना है? एलसीएम लेना है, फिर 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका फैक्टराइज भी हो सकता है 2x² प्लस, हाँ इसका फैक्टराइज भी हो जाएगा। क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन? 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2, 2x x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1 पहले से था। और ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर 2x² कैंसिल हो रहा है, 2x² कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा फिर 2x माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऊपर क्या है? माइनस 3x माइनस 2 x प्लस 2 2x प्लस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब जैसे ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 2x प्लस 1 x प्लस 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करो, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्या करो, नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्या करो, नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। अब एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, हर एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे लगता है नेगेटिव आएगा, राइट। एक तो है -2, फिर एक है -1, फिर एक है -1/2 और फिर एक है -2/3। अब देखना है कि -2/3 कहाँ पे लाई करेगा। -2/3 मतलब -2/3 का मतलब क्या होता है? $66 पॉइंट समथिंग, तो वो कहाँ पे आएगा? तो मुझे लगता है वो यहाँ पे आएगा, -2/3। अब क्या करना है, साइन पुट कर दो, राइट साइड में शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए कौन सा पार्ट? लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। और दोनों एंड पॉइंट क्या होगा? दोनों एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली लेस देन इक्वल टू 0 है। सो ओनली क्या है? लेस देन 0 है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? -2 to -1 यूनियन -2/3 to -1/2। यही क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर एक इनइक्वालिटी में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे डील करेंगे उसके वो देखने से पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब जो एक्सप्रेशन इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, fx बोल देता हूँ कि fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, है ना। या फिर ऐसे रहने दो, एक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसके बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको डील कर पाओगे इन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको चेक करना है कि इसका डी क्या है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पहले डी चेक करना है। डी कैसे निकलते हैं हम लोग? b² माइनस 4ac, है ना। अगर डी क्या हुआ? डी लेस देन 0 है। अगर डी लेस देन 0 है उसका मतलब क्या? सॉरी, अगर डी पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब उस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा। उस इक्वेशन का क्या होगा? एक रियल रूट होगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट अगर ए हुआ तो आप इसको क्या कर सकते हो? फैक्टराइज करके लिख सकते हो, है ना। तो एक तो होता है कि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना मतलब स्प्लिट कर सकते हो तो डायरेक्ट उसको फैक्टराइज कर सकते हो।
और उसके भी क्या होगा, डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब कर सकते हो। ठीक है, अब देखना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करते हो, उसका हमेशा डी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका हमेशा डी पॉजिटिव होता है। एक कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर मान लो कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, और मान लो एक इक्वेशन है और इसका दो रूट है अल्फा एंड बीटा, मान लो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो बाई कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। कौन सा फार्मूला यूज करके, लेट्स से एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। दो वैल्यू आएगा और दो वैल्यू को मैं अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया, है ना। तो अगर अल्फा और बीटा मतलब इसका रूट आ गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग ऐसे करके फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है उसको लिख दो, फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग फैक्टराइज कर दिया। ये तब करना है जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहा हो। जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहा हो लेकिन उसका डी पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालोगे और दो वैल्यू होगा एक्स का, एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा, एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा। आपको उसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख देना है। ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया जिसका रूट रियल है, जिसका रूट रियल है, और जिसका रूट रियल नहीं है उसको क्या करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले इन दोनों केस को हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, है ना। सबसे पहले टाइप 1 में रखा है कि जो क्या हो रहा है, जो फैक्टराइज हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज हो रहा है, पहले हम लोग उस टाइप का डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि टाइप ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इजीली इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। और सबको पता है कि इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक x माइनस 2 और एक बनेगा x माइनस 3, फिर एक बनेगा x माइनस 5, फिर पॉजिटिव, है ना। जब लीनियर टर्म में फैक्टराइज हो गया तो आप सिंपली क्या करो, इसमें वही भी मेथड अप्लाई करो, 2 3 एंड 5, पॉजिटिव राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सॉरी कुछ गलती कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है और एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर इज 2 2 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन 5 to infinity। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये था पहला टाइप जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा था क्वाड्रेटिक का। ओके, एक नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा होगा, जैसे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अगर इसका मैं डी निकालू ना, मान लो इसमें a कितना है, a इज 3, b इज माइनस 5, c इज माइनस 1, तो b स्क्वायर माइनस 4 इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ये कैसा नंबर आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, राइट। अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है मतलब ये रूट्स रियल है, तो लेकिन इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, इसको क्या नहीं कर पाएंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली क्या करो, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस कितना हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 5 25 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू 3, 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, बाई 6, 5 प्लस माइनस रूट 37 बाई 6। तो एक आ गया कितना, 5 माइनस रूट 37 बाई 6, दूसरा आ गया 5 प्लस रूट 37 बाई 6। ठीक है, दो रूट आ गया, और इसी को हम लोग एक को अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा बोल देते हैं। तो जैसे ही क्या आ गया,
जैसे ही रूट आ गया ना, एक्स का वैल्यू निकल के आ गया, तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 5x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट इंटू x माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, 5 माइनस रूट 37/6 है, फिर x माइनस 5 प्लस रूट 37/6 है। ठीक, ऐसा होता है। तो अगर फैक्टराइज हो गया तब तो उसके बाद तो बस वेविकर मेथड है सिंपली। तो 3x² माइनस 5x माइनस 1 को क्या लिख दो, 3 इंटू x माइनस 5 माइनस रूट 37/6 x माइनस 5 प्लस रूट 37/6 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखो इसमें जो 3 लिखा हुआ है ना, एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये जब राइट साइड में जाएगा 0/3 हो जाएगा। या फिर आप दोनों साइड को अगर दोनों साइड में क्या करोगे, अगर 3 से डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, राइट साइड में 0/3 0, है ना। तो बेसिकली अगर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर एक इनइक्वालिटी में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके साथ एक पॉजिटिव नंबर है, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। इसको आप सिंपली क्या करो, इग्नोर कर दो। इसमें 3 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप इसमें 3 को क्या कर दो, 3 को इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो, बेसिकली 3 को डिलीट कर दो। थ्री का कोई काम नहीं है इसमें। इनइक्वालिटी अगर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका कोई काम नहीं है ना, उसको सिंपली आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसमें 2 क्या बन रहा है, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, और 2 क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो है 5 माइनस रूट 37/6, दूसरा है 5 प्लस रूट 37/6, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव वाला पार्ट। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पॉजिटिव वाला पार्ट। तो आंसर क्या होगा फिर, 5 प्लस रूट 37/6 से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 माइनस रूट 37/6, इसका आंसर है। मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, इसमें स्पेसिफिक है नहीं इतना, लेकिन इसका आंसर यही है, ठीक है। इसका आंसर यही है, ओके। तो अभी तक क्या देखा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इन्वॉल्वमेंट है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें, और उसका डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव होने के बाद भी हो सकता है कि वो सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज हो रहा हो। और अगर डी पॉजिटिव है लेकिन उसका पॉजिटिव होने के बाद भी उसका क्या नहीं हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। ये 2 केस हो चुका है, राइट। अब आते हैं इस केस के ऊपर जिसमें ए पॉजिटिव है और डी, जिसमें ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, उसका मतलब क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है। जैसे एक पॉजिटिव नंबर होता है ना 5, सिमिलरली ए वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी वैसे बिहेव करेगा। मतलब जैसे जो मैंने अभी बोला था 3 को मैंने रिमूव कर दिया, तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है ना, उसको भी हम लोग डायरेक्ट रिमूव कर देंगे, उसका कोई काम नहीं है उसमें इनइक्वालिटी में, क्योंकि वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। वो समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, मतलब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उसका कोई काम नहीं है इनइक्वालिटी में, उसको तुम डिलीट कर दो, रिमूव कर दो उसको, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ऐसा है कि ए लेस देन 0 और डी पॉजिटिव नहीं, डी पॉजिटिव नहीं होगा, डी भी नेगेटिव ही होगा, डी लेस देन 0, ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो अगर इसको तुम रिमूव करना चाहोगे तो क्या होगा, ए नेगेटिव और डी नेगेटिव। अगर तुम इसको रिमूव करना चाहोगे तो क्या होगा कि एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अब एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें x² + 7। अगर आप इसमें क्या करोगे, ए का वैल्यू निकालोगे तो ए भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है,
ए इज 0, सॉरी ए इज 1, बी इज 0 और सी इज 7, राइट। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इसका ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, तो मतलब इसको क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। और कोई भी ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ तुम 7 ऐड कर रहे हो तो ए भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखो ना, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ तुम 7 ऐड कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको तुम क्या करो, उसको इनइक्वालिटी से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना बन रहा है, फिर b मतलब 1, 4ac मतलब 4 इंटू 3, तो -11 बन रहा है। तो d लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है, तो a भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव ही है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस टाइप का क्वांटिटी अगर इनइक्वालिटी में दिखे तो आप उसको क्या करो, डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है, उसको डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस पे देखो, इसमें a नेगेटिव है, a -1 है और b -8 है और b इज हियर कितना। अब देखो, अब अगर कंपेयर करना है ना, इसमें देखो a क्या था, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे मत बोलना कि a 3 है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, b इज x का कोफिशिएंट और c कितना है, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें a नेगेटिव आ गया, अब देख लेते b क्या है इसका, सॉरी d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4, a इज -1, c इज 8, तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, -8, a क्या है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो d इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, ऑलवेज नेगेटिव, ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर इस एक्सप्रेशन को, अगर किसी एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन है ना, किसी इनइक्वालिटी में, तो आप इसको रिमूव कर दो और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो, ठीक है। कि आई होप कि क्लियर है कि एक क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना है। हालांकि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो टाइप 3 में जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, उसके लिए और एक दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और कुछ लीनियर टर्म्स है। लीनियर टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है, तो इसमें a इज 1, b इज -1 और c इज 6 है, राइट। तो a तो पॉजिटिव है, लेकिन d क्या है इसका, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 1 माइनस 4 इंटू 6, 1 माइनस 4 इंटू 6 तो -23 है, तो लेस देन 0 है। तो मतलब क्या, इस क्वाड्रेटिक का देखो, क्वाड्रेटिक के बारे में मतलब हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना याद रखना कि अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो उसका वैल्यू कितना हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी a पॉजिटिव और d नेगेटिव, उसका मतलब उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो अभी बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, राइट। इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, एक क्या है, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है ना, इसको क्या करो, इसको रिमूव कर दो, इसको क्या करो, रिमूव कर दो, इसका कोई काम नहीं, इसको क्या करो, सिंपली इसको रिमूव कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो क्या रह गया, x माइनस 5/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा वही भी क्या मेथड, 2 और 5 क्रिटिकल पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। जो चाहिए कौन सा पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, और 5 और 2, 5 इंक्लूडेड होगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर से आया है। तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 2 तक, यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी तक। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन है, देखो इसमें कि इसमें टर्म है x⁴ + 4। अब जैसे x² एक पॉजिटिव नंबर है ना, x⁴ भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि देखो किसी एक x है,
एक्स चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक्स की पावर में जब तुम 4 लगाओगे वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो उसके साथ अगर 4 तुम ऐड करोगे तो एक नंबर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको, इस पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, फिर बाकी जितना रह गया उसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3। हालांकि ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिनका क्या होगा, डी पॉजिटिव होगा, देखना इनका डी पॉजिटिव होगा, कैलकुलेट करके देखना, इसलिए फैक्टराइज कर पा रहे हैं हम लोग। और एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला की हेल्प से, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी स्क्वायर क्या है, 3 है, उसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, है ना। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्या करो, नंबर लाइन प्लॉट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे लेफ्ट में क्या आएगा, माइनस रूट 6 आएगा, फिर माइनस रूट 3 आएगा, फिर प्लस रूट 3 आएगा, फिर प्लस रूट 6 आएगा, राइट। तो उसके बाद राइट साइड से शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अब देखो चाहिए कौन सा पार्ट, प्लस वाला पार्ट चाहिए, तो और इसे जो एक भी रूट कहाँ से नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर से नहीं आ रहा है, तो जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, रूट 6 टू इन्फिनिटी माइनस रूट 3 टू प्लस रूट 3, फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस रूट 6, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा फिर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस रूट 6 यूनियन माइनस रूट 3 से लेकर प्लस रूट 3 यूनियन रूट 6 टू इन्फिनिटी, रूट 6 टू इन्फिनिटी, राइट। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इसी का थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। अभी तक हम लोग सोल्व कर रहे थे इस टाइप का इक्वेशन, अभी तक हम लोग सोल्व कर रहे थे इस टाइप का एक्सप्रेशन, राइट। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स। अब इन क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो भी लीनियर टर्म्स होता है उसका हमेशा पावर 1 ही होता है, पावर क्या है 1 ही है, राइट। अब की बार जो होगा ना, अब की बार मैं ऐसे बोलूंगा कि मान लो कि इसमें पावर 1 नहीं है, इस बार क्या नहीं है, पावर 1 नहीं है। मान लो कि मैं x माइनस 1 की पावर 99 लिख दिया, 3 माइनस एक्स की पावर 1000 लिख दिया, और 2x प्लस 1 की पावर 1005 लिख दिया, फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की पावर में 34 लिख दिया, और x प्लस 5 की पावर x प्लस 7 की पावर में लिख रहा हूँ 79। आप बताओ x का वैल्यू कितना होगा, आप बताओ x का वैल्यू कितना होगा। अब की वजह जो लीनियर टर्म्स है उसके पावर में कुछ ना कुछ होगा, पावर में कुछ ना कुछ होगा, बहुत हायर पावर भी हो सकता है, जैसे 1000 मैंने लिख दिया, 1005 लिख दिया, ऐसा करके आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो मेरा बात ये है कि आपको अगर पावर ज़्यादा, मतलब पावर बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है ना, पावर से बड़ी पावर से आपको डरना नहीं है, पावर बड़ी पावर से आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर एक पॉइंट का ध्यान रखोगे तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग रूट्स, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज रिपीटेड, अगर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर रूट्स रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले देखना है कि जो रूट्स रिपीट हो रहा है इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है या फिर ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है, इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है या फिर ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब कि x माइनस 1 की पावर इवन है या फिर ऑड है, इसमें ऑड है, फिर इसमें इवन है, फिर इसमें ऑड है, फिर इसमें इवन है, फिर इसमें ऑड है, राइट। तो पहले देखना है कि उसका पावर में क्या है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो अगर इवन नंबर से तो सेम साइन ऑन बोथ द साइड्स, अगर इवन नंबर से तो उसमें दोनों साइड साइन, उसका साइन चेंज नहीं होता है। जो नंबर लाइन में प्लॉट करोगे ना, फिर मान लो कि राइट साइड में पॉजिटिव आ गया, कैलकुलेशन करते हुए पॉजिटिव आ गया, फिर उसके लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका पावर में क्या है, पावर में एक इवन टाइम्स है, इवन नंबर है। अगर पावर में ऑड टाइम्स होगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा। जैसे अगर अभी के लिए पावर कितना था, 1 ही था,
जो अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, 1 था पावर 1, मतलब एक ऑड नंबर, तो उसमें साइन चेंज हो रहा था। जब हम लोग कर रहे थे ना कि ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, शुरू होता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता है। अब की बार देखना पड़ेगा कि अगर इवन नंबर से तो पॉजिटिव से साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, इतना ही है बस, और कुछ नहीं करना। काम वही है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के उसमें क्या करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है, फिर साइन असाइन करना है। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, इसमें नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव कॉफिशिएंट के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2, मैंने क्या किया, इसमें एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया पूरे लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन में। ठीक है, फिर एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 1, क्या इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? यस, इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो रहा है। मुझे लगता है कितना आएगा, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 3x हो गया, तो माइनस 4। यस, अब पहले ग्रेटर देन 0 था, अब क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो लेकिन ऊपर एक अभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। एक आ गया एक्स प्लस रूट 2, एक आ गया एक्स माइनस रूट 2, और एक आ रहा है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 1। नीचे देखो क्या आ रहा है इसमें, एक्स प्लस वन दो बार आ रहा है, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर फिर एक्स माइनस 4। अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखना है, मतलब 2 बार ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, दोनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें सिंप्लीफाई हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, इसमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ रहा है माइनस रूट 2, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है क्या 1 माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, फिर प्लस रूट 2, फिर आ रहा है कितना 3 4 1 2 3 4 5, 5 ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है, माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 3 and 4 ओके। तो सबसे पहले शुरू करना है पॉजिटिव साइन से, अभी भी सबसे पहले शुरू करना है पॉजिटिव साइन से, पॉजिटिव साइन आ गया। अब देखना है कि x 4 कहाँ से आ रहा है, 4 यहाँ से आ रहा है, और इसका पावर कितना है, पावर 1 है, तो इसमें साइन चेंज होगा, इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा। 4 रूट कहाँ से आ रहा है, उसके पावर में क्या है, उसको देखते हुए तुमको साइन चेंज करना है या नहीं करना है वो चेक करना है। फिर 3 के देखना है, 3 कहाँ से आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ से, 3 के जो रूट 3 जहाँ से 3 रूट आ रहा है उसमें पावर में कितना है, 2 है, जो कि इवन नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अब के बाद साइन चेंज नहीं होगा, पहले राइट साइड में नेगेटिव है और लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट प्लस रूट 2 कहाँ से आ रहा है, प्लस रूट 2, इसका डिग्री 1 ही है, तो अभी साइन चेंज होगा। फिर माइनस 1 कहाँ से आ रहा है, माइनस 1 तो यहाँ से आ रहा है, इसका पावर 2 है, तो माइनस 1 में भी साइन चेंज नहीं होगा। फिर माइनस रूट 2 में साइन चेंज होगा, क्योंकि उसका डिग्री कितना है, 1 ही है, इसका डिग्री 1 ही है। ठीक है, ये हो गया साइन। ओके, अब देखो इसमें कुछ बात और है कि यहाँ पे तुम क्या नहीं कर सकते, 4 पे क्या कर दो, एक स्टार लगा दो, और माइनस 1 पे क्या कर दो, एक स्टार लगा दो, क्योंकि ये रूट कहाँ से आया है, डिनोमिनेटर में आया है, क्योंकि राइट साइड में क्या है, इसमें इक्वल टू साइन है, तो फिर भी हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आंसर में आना चाहता है तो फिर भी हम लोग इंक्लूड नहीं करना चाहते, है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया है। ठीक है, अब चाहिए लेस देन वाला पार्ट, कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो एक तो आ रहा है यहाँ पे कौन सा पार्ट, माइनस रूट 2 इंक्लूडेड होगा, और यहाँ पे 4 तक जाएगा,
4 इंक्लूडेड नहीं होगा। 4 क्या नहीं होगा? 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि 4 रूट कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है, ठीक है। फिर नेगेटिव पार्ट चाहिए, राइट, नेगेटिव पार्ट चाहिए तो और एक ये भी हो जाएगा। मुझे बस ये देखना है कि -√2 क्या इंक्लूड होगा या नहीं होगा। यस, इंक्लूड होगा, क्योंकि जीरो तो हो सकता है ना। जब x इक्वल -√2 होगा तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताओगे? आंसर इज -∞ से लेकर -√2 यूनियन √2 to 4 ओपन ब्रैकेट, यही होगा इसका आंसर। आई होप ये क्लियर है, ओके। तो मेन पॉइंट क्या है कि बाकी पहले जैसा ही है, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करना है। लेकिन अब अगर पावर में कुछ और नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन चेक करना पड़ेगा। अगर पावर में इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और ऑड है तो साइन चेंज होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फैक्टराइजेशन क्या होता है इसका? x-2 x-3, पावर में 20 तो दोनों में 20 आ जाएगा। फिर इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस, 8 और 3, तो x-3 इंटू x-8, यही होता है ना, x-3 इंटू x-8। उसके पावर में कितना है? 31 है, तो दोनों में बढ़ जाएगा 31, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें x-3 और x-3 दोनों सेम ही है, तो इसको कंबाइन कर दो। x-2 की पावर कितना? 20, x-3 की पावर, टोटल पावर कितना आ जाएगा फिर? 51, x-8 की पावर 31। क्या मैंने सही किया? x-3 x-8, x² - 11x + 24, यस, x² - 5x + 6, यस, ठीक है, हो गया बस कम। अब क्या करो? क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो नंबर लाइन पे। एक और है 2, फिर 3, फिर 8, 2, 3 एंड 8। सबसे पहले शुरू तो यही से होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा हमेशा। अब देखो 8 कहाँ से आ रहा है? 8 आ रहा है यहाँ से, जिसमें रूट कितना है, पावर कितना है? 31 है, तो ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। अब देखो 3 कहाँ से आ रहा है? 3 आ रहा है यहाँ से, इसमें पावर में कितना है? 51 है, तो 51 है तो ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। अब देखो 2 कहाँ से आ रहा है? 2 यहाँ से आ रहा है, इसका पावर कितना है? 20 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर में इवन नंबर है, ठीक है। आंसर क्या रिपीट करोगे? आंसर पॉजिटिव पार्ट चाहिए तो एक तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा, और राइट साइड में इक्वल टू भी है, तो ये 3 और 8 इंक्लूड भी होगा। तो आंसर इज -∞ से लेकर 3 तक यूनियन 8 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। चलो एक क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस के लिए, बस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन प्लॉट करो, क्योंकि देख रहा है यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है ना, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? -11, फिर क्या आएगा? फिर आएगा, मुझे लगता है फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा +2, फिर कितना है? 1 2 3 4 5 6, -2 +2 -11 आ गया, -3, फिर +3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। जब नंबर लाइन प्लॉट किया उसके बाद क्या करना है? सबसे राइट में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब 7 कहाँ से आ रहा है, और उसका पावर कितना है? इवन 15 है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 कहाँ से आ रहा है? 3 आ रहा है कहाँ से? 3 आ रहा है यहाँ से, जिसका पावर कितना है? 71 है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 कहाँ से आ रहा है? 2 आ रहा है यहाँ से, जिसका पावर कितना है? 12 है। 2 देखो 2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है, तो इसका पावर कितना है? 12 है, तो साइन चेंज नहीं होगा। -2 में पावर 11 है, तो साइन चेंज होगा। फिर -3 कहाँ से आ रहा है? 15, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। फिर -11 कहाँ से आ रहा है? 40, इसका साइन चेंज नहीं होगा, राइट। अब क्या करो, इसमें से एक रूट कहाँ से आ रहा था? -3 वाला रूट कहाँ से आ रहा था?
डिनोमिनेटर से आ रहा था, है ना। तो चाहिए कौन सा पार्ट इसमें, कौन सा पार्ट चाहिए इसमें, चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, है ना। तो एक तो ये वाला पार्ट आ गया 3 to 7, फिर एक ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट ये इंक्लूड नहीं हो सकता है क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, डिनोमिनेटर से आया है ये, लेकिन -2 इंक्लूड हो जाएगा। तो यही मुझे लगता है यही आंसर होगा। आंसर इज -3 to -2 यूनियन 3 to 7, यही हम लोग का आंसर है, राइट। ओके, तो जो वेबी कर्व मेथड हम लोग सीख रहे हैं ना, इसका एक छोटा सा यूज़ मैं बताना चाहूँगा। हालांकि इसका यूज़ तो बहुत है, हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक यूज़ होता है डोमेन निकालने में। हालांकि डोमेन कैसे निकालते हैं हम लोग डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन अभी बस मैं एक एप्लीकेशन दिखाने के लिए बस एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो स्किल है वो कब काम में आएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसका क्या पूछा जाए कि डोमेन कितना होगा, अब डोमेन निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अगर स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डोमेन निकालने का बहुत ही एक बेसिक बात है इसका, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है पहले उसको डिफाइन करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको क्या करो, ग्रेटर देन 0 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो अगर मुझे डोमेन निकालना है तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी निकल के आ जाएगा कि x+2 एंड 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² - 4 है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर ऐसा है ना 1/√, समथिंग, तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ इसको क्या करो, ग्रेटर देन 0 कर दो, इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। क्यों, इसमें इक्वल टू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें इक्वल टू हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसमें इक्वल टू नहीं लगाना है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाना है, ठीक है। तो x² - 4 ग्रेटर देन 0, इन दोनों का क्या करो, सोल्व करो और इनका इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों को सोल्व करो और इनका क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो, और जो इंटरसेक्शन जो आंसर निकल के आएगा वही क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा, क्योंकि डोमेन के लिए जो कंडीशन होता है लगा दिया इसमें, तो जो आंसर आएगा वही उसका डोमेन होगा। हालांकि डोमेन एक दूसरा टॉपिक है जो इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे फंक्शन चैप्टर में। ओके, चलो सोल्व भी कर लेते हैं। इनइक्वालिटी है x+2, मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, x - 5 हो जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू 0, और x+2 x - 2 ग्रेटर देन 0, -2 एंड 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें तो यही पार्ट आ रहा है आंसर। फिर -2 + 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें तो ये वाला पार्ट आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। लेकिन दोनों का कंबाइन क्या होगा, दोनों का कंबाइन आंसर क्या होगा, अगर मैं दोनों का कंबाइन करना चाहता हूँ तो इसमें कितना आएगा, फिर दोनों आंसर को क्या करो, एक सेम प्लॉट में पुट कर दो, सेम नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। जैसे एक था -2, एक है 2 और एक है 5, और इसमें एक आंसर क्या है, -2 से लेकर 5 तक इसमें इनपुट होगा, -2 से लेकर 5 तक। दूसरा आंसर कितना है, -2 से लेकर 2 तक, नहीं 2 से लेकर इन्फिनिटी, और फिर -∞ से लेकर -2। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो आंसर क्या बताओगे, फिर आंसर कौन सा पार्ट होगा, आंसर मुझे लगता है कौन सा पार्ट होगा, मुझे लगता है आंसर ये वाला पार्ट होना चाहिए, कॉमन पार्ट तो इतना ही है। हालांकि इसमें -2 भी नहीं होगा, क्योंकि -2 इसमें है, उस ऊपर जो सोल्यूशन उसमें नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -2 से लेकर 5 क्लोज्ड। अब देखो 2 एक आंसर में नहीं है, तो 2 आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका यूज़ होता है, वेबी कर्व मेथड का यूज़ होता है ना। इनइक्वालिटी आगे जाके देखेंगे हम लोग, हर एक चैप्टर में इनइक्वालिटी आ रहा है, तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ 2 चैप्टर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक चैप्टर हो गया बेसिक मैथ्स,
दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चैप्टर है, इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये दो चैप्टर बहुत डिटेल्स में सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डबल इनइक्वालिटी क्या होता है। डबल इनइक्वालिटी, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का कि लेट्स से f(x) एक फंक्शन है, फिर लेस देन इक्वल टू gx, फिर मान लो लेस देन इक्वल टू hx, ठीक। मान लो एक इनइक्वालिटी है जहाँ पे दो इनइक्वालिटी गिवन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले सोल्व कर लो f(x) इज लेस देन इक्वल टू gx, सोल्व कर लो। फिर दूसरा पार्ट भी सोल्व करो। दूसरा पार्ट क्या है कि gx इज लेस देन इक्वल टू hx, ठीक है। फिर इन दोनों का क्या करना है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करो। सबसे पहले क्या करो, इस पार्ट को सोल्व करो, फिर इस पार्ट को सोल्व करो, फिर दोनों का क्या करो, फिर दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लो। यही करना है बस। अभी भी बेसिक रूल यही वही रहेगा कि कैसे सोल्व करोगे। जैसे ऐसे लिख दिया ना, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, इनइक्वालिटी बनेगा। फिर जैसे ऐसे लिख दिया, इसमें भी एक इनइक्वालिटी बनेगा, फिर उसको सोल्व करना है। बाकी रूल सेम ही है, रूल सेम ही है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है कि चलो ये वाला इनइक्वालिटी है, सोल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, -1। इसको तो देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ ना कि a इज लेस देन b, इसको हम लोग b इज ग्रेटर देन a तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि x/x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और दूसरा क्या होगा, x/x - 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन को सोल्व करो, दोनों क्या करो, दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करो। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग एक ही काम कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, -1 को लेफ्ट में लाएंगे, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। x/x + 2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इतना पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, फिर इतना पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, एक तो है -2 और ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से आएगा -1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो ग्रेटर देन 0 बोल रहे तो, ग्रेटर देन 0 बोल रहे तो एक तो ये वाला हो जाएगा, -1 इंक्लूड होगा लेकिन -2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसका तो आंसर आ गया। इसको सोल्व करते हैं। x/x + 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो माइनस कर देते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो x - 3x - +6, है ना। 3 × x + 2 मतलब 3x + 6 आ गया। नीचे कितना आ रहा है, x + 2 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो x + 2 ऊपर कितना आएगा, फिर -2x -6 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला कि मैं नेगेटिव साइन के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा एक माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इतना पार्ट का आंसर कितना होगा, फिर -2, फिर ऊपर से कितना आएगा, -3, मतलब -3 पहले आएगा, फिर -3 -2। 2x + 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू -3 आएगा। यस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, लेस देन 0 था। फिर जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यस, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसमें आंसर कितना आएगा, फिर -2 से लेकर इन्फिनिटी और -3 से लेकर -इन्फिनिटी। लेकिन इसमें मैं गलती कर दिया, -2 एक्सक्लूड होगा और -3 इंक्लूड होगा, -2 एक्सक्लूड होगा और -3 इंक्लूड होगा, क्योंकि -3 कहाँ से आ रहा है, न्यूमरेटर से आ रहा है, और -2 कहाँ से आ रहा है, डिनोमिनेटर से आ रहा है, ठीक है। अब बस क्या करना है, इनको एक ही नंबर लेने प्लॉट करके इनका इंटरसेक्शन लेना है, और ये आंसर हो जाएगा।
वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं ना। एक है -3 -2 एंड -1, -3 -2 एंड -1, तीन ही नंबर है, दोनों को मिला के। एक आंसर बोल रहे हैं -∞ से लेकर, एक बोल रहा है ये वाला आंसर है -2 -1, इसमें -1 इंक्लूडेड था। फिर दूसरा आंसर क्या बोल रहा है कि -3 से लेकर -∞ और -2 से लेकर ∞। ठीक है, अब इनका क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन दे दिख रहा है, और फिर यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ के इंटरसेक्शन बन रहा है। तो आंसर क्या बताओगे, आंसर क्या होगा फिर? आंसर इज -∞ से लेकर -3, -3 पे इंक्लूडेड होगा, यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी, -1 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। सो यही हम लोग का आंसर है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर से आज के लेक्चर में इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 4 में, है ना। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट्स में कि उनको क्या चाहिए, जो क्लास नोट्स का जो PDF होता है वो चाहिए। तो मैं इस लेक्चर का जो PDF होगा वो मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।